हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। देखो गाइस, सिलेबस में जनरल अवेयरनेस है, तो गाइस इस टॉपिक से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गाइस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है इस पे पार्ट 1। गाइस अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप गाइस ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपकी सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड? 1971, 1975, 1976, 1980। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको गाइस पेपर में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ गाइस क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो गाइस, हियर आर सम इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो पेपर में पूछे जाते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो गाइज ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी 1980, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया? क्या इस क्वेश्चन का आंसर है? गाइज ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको ये पूछा जाता है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? इंदर किला, काजीरंगा, कैबूल, लैमजाव, दाचीगांव। बताओ, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया। The correct answer is option C, कैबूल लैमजाव नेशनल पार्क। हाँ गाइज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड गाइज ये मणिपुर में है, ऑन द लोकटक लेक, ठीक है। ये गाइज आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइज अगर यहाँ पे इंदर किला नेशनल पार्क की बात करें, गाइज ये हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा हम सबको पता है गाइज ये असम में है, ठीक है। और जो दाचीगांव है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो गाइज ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको पूछा जाता है नेशनल पार्क्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन। तो गाइज मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स पे। गाइज अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप गाइज ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, नॉइज पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वेटलैंड कंजर्वेशन। बताओ गाइज, रामसर कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, अगर यहाँ पे रामसर कन्वेंशन की बात करें, इट वाज साइंड इन 1971 एंड केम इनटू फोर्स इन 1975, ठीक है। आपको गाइस ये डेट्स याद रखना है, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस इट वाज साइंड इन रामसर सिटी ऑफ ईरान, ये भी गाइस आपको याद रखना है। देखो गाइस, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फोकस्ड ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन डी वेटलैंड कंजर्वेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी। और गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कमेंट में बताना। चलो गाइज नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज एसोसिएटेड टू द ऑकरेंस ऑफ एसिड रेन? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बोथ बी एंड सी। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। The correct answer is option D, both B and C। हाँ गाइज, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो गाइज ये आपको याद रखना है, सिंपली आपको ये याद रखना है, एसिड रेन occurs when sulfur dioxide and nitrogen oxide combine with the water vapor in the atmosphere and falls as a rain, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन D is the right answer, ऑप्शन D। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट टाइप ऑफ फूड चेन, इसका आंसर बताओ। ग्रास, गोट, टाइगर, कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct answer is option D, grazing food chain। हाँ guys, option D is the right answer। देखो guys, in this type of chain, grass is the producer, the goat is a primary consumer that eats grass, and the tiger is a secondary consumer that eats the goat, ठीक है। तो guys, option D, grazing food chain is the right answer, ठीक है। option D। Which of the following is a greenhouse gas? guys ये important है, very very important। बताओ, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, all of the above। बताओ guys, greenhouse gas क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। हाँ गाइज, तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बताओ गाइज क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हाँ गाइज, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। तो गाइज ये है ग्रीन हाउस गैसेस। आप गाइज इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी। चूज द इनकरेक्ट वन, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बताओ। आपको गाइज यहाँ पे नेशनल पार्क दिए गए और गाइज यहाँ पे स्टेटस, ठीक है। आपको इनकरेक्ट वन पिक करना है, तो बताओ।
देखो गाइज, अगर यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें, ये गाइज केरला में, हाँ गाइज ये तो ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, गाइज ये भी ठीक है। मानस नेशनल पार्क की बात करें, ये असम में, हाँ गाइज ये भी ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करें, ये गाइज गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट वन, तो गाइज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलो, विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज द क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रोपोस्फीयर। हाँ गाइज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको गाइज ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है, पेपर में आपको पूछा जाता है, ठीक है। देखो गाइज, पहले तो आता है गाइज ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर और गाइज उसके बाद एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा टू रिमेंबर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये गाइज आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है गाइज, टेक सम मैंगोज टू ईट, ठीक है, और टेक ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, सम स्ट्रेटोस्फीयर, मैंगोज, मेसोस्फीयर टू थर्मोस्फीयर एंड ईट एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो गाइस ये ट्रिक आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट। Which among the following is majorly responsible for the depletion of the ozone layer? Increasing temperature, chlorofluorocarbons, air pollution, use of plastics. बताओ, majorly responsible for the depletion of the ozone layer, पेपर में पूछा जाता है। The correct answer is option B, chlorofluorocarbons. हाँ guys, option B is the right answer. It is majorly responsible for the depletion of the ozone layer, ठीक है। तो option B is the right answer, ठीक है, option B। चलो next. Which among the following regions has the maximum biodiversity? Tropical rainforest, deserts, temperate rainforest, mangrove forests. बताओ guys, which region has the maximum biodiversity? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? The correct answer is option A, tropical rainforest. हाँ guys, option A is the right answer. Tropical rainforests has the maximum biodiversity, ठीक है। तो option A is the right answer, option A. The IUCN Red List provides data on. बताओ, IUCN। और guys आप मुझे फुल फॉर्म भी बताओ, IUCN की फुल फॉर्म बताओ, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो guys, IUCN की बात करें, इट इज फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज, ठीक है। इनिशिएटेड अ रेड डेटा बुक इन 1963, ये आपको याद रखना है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थ्रेटन्ड स्पीशीज। हाँ गाइज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ प्लांट एंड एनिमल थ्रेटन्ड स्पीशीज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी? बताओ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, बताओ। The correct answer is option D, Eugene Odum. हाँ guys, option D is the right answer. He is known as the father of modern ecology. और guys अगर यहाँ पे रामदेव मिश्रा की बात करें, he is revered as the father of Indian ecology. ये भी पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल की बात करें, he is known as the father of ecology, ठीक है। तो guys ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन D is the right answer, ऑप्शन D. Which of the following groups of plants can be used as indicators of SO2 pollution of air? ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है, बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लाइकन। हाँ गाइज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डियर गाइज, एब्सेंस ऑफ लाइकन इंडिकेट्स अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ SO2, इट मींस देयर इज अ एयर पोल्यूशन, ठीक है। और गाइज अगर लाइकन प्रेजेंट है तो गाइज देयर इज नो पोल्यूशन, ठीक है, नो एयर पोल्यूशन। तो गाइज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलो, इफ अ फॉक्स ईट्स अ गोट, द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम producer to decomposer, decomposer to producer, secondary consumer to primary consumer, primary consumer to secondary consumer. बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर, ये इंपॉर्टेंट है। If a fox eats a goat, the energy gets transferred from primary consumer to secondary consumer. हाँ guys, option D is the right answer. देखो guys, fox is a secondary consumer and goat is a primary consumer. So the energy gets transferred from primary consumer to secondary consumer. ठीक है, option D is the right answer, option D. Which one of the following is not a major component of biotic environment? बताओ, not a major component of biotic environment. Plants, animals, decomposers, sunlight. क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो गाइस, बायोटिक रेफर्स लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। एंड गाइस ऑन द अदर हैंड अबायोटिक रेफर्स नॉन लिविंग, ठीक है, टेम्परेचर है, वाटर, एयर, सनलाइट।
तो गाइस ऑप्शन डी सनलाइट इज द राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया है नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट, तो गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, सनलाइट। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, ये इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इकोलॉजी। हाँ गाइस, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, कूल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, बताओ किस स्टेट में है ये, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बताओ गाइस क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हाँ गाइस, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ये गाइस आपको याद रखना है। एंड गाइस देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है, ये भी गाइस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, व्हाट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड वेब, बताओ फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड वेब, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ट्राई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। The correct answer is option B, unidirectional. हाँ guys, flow of energy in a food web is always unidirectional, ठीक है, option B is the right answer, option B. The ozone layer protects us from, बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, कौन सा ऑप्शन ठीक है। एंड गाइस ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, ये भी गाइस आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, बताओ। The correct answer is option B, ultraviolet rays. हाँ guys, option B is the right answer. देखो guys, the ozone layer protects us from the harmful ultraviolet radiations emitted by the sun. ठीक है, तो guys option B is the right answer, option B. चलो next. Montreal Protocol is related to which of the following? Noise pollution, water pollution, ozone layer, none of the above. बताओ Montreal Protocol, क्या इस क्वेश्चन का आंसर। The correct answer is option C, ozone layer. हाँ guys, option C, ozone layer is the right answer, ठीक है, option C। चलो, environmental pollution can be controlled by, ये तो easy question है, I hope कि आपको इसका आंसर पता होगा, बताओ। Checking atomic blasts, manufacturing electric vehicles, sewage treatment, all of the above, बताओ। Environmental pollution can be controlled by, the correct answer is option D, all of the above। हाँ guys, option D is the right answer, ठीक है, option D। Which of the following is the best solution to get rid of non-biodegradable wastes? बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर, बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ non-biodegradable wastes? The correct answer is option C, recycling. हाँ guys, recycling is the best solution to get rid of non-biodegradable wastes, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बताओ गाइज। अगेन यहाँ पे गाइज आपको बताना है बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी किस स्टेट में है, बताओ। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बताओ गाइज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है ये। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हाँ गाइज, ऑप्शन ए उत्तराखंड इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। Which one of the following gas is the second most abundant gas by volume in atmosphere? Oxygen, ozone, nitrogen, carbon dioxide, बताओ सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर, पेपर में ये आपको पूछा जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। हाँ गाइज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन 78.08 एंड उसके बाद गाइज ऑक्सीजन, ठीक है, 20.95, ठीक है। तो गाइज ये आपको याद रखना है, आप गाइज इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिलेटेड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइज अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो आप गाइज सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो, ठीक है। तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।